अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इतने दिनों बाद आज हम व्लॉग बना रहे हैं, लाइक कोई 1-1.5 साल बाद हम लोग ये लॉन्ग फॉर्मेट वाले यूट्यूब पर व्लॉग बना रहे हैं। वरना शॉर्ट वीडियोस तो हम लोग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे बनाते ही रहते हैं, बट हमने सोचा कि चलो अब हमारी कज़न की शादी हो रही है तो उस पर हम फाइनली व्लॉग बना के जो है वापस आ ही जाते हैं। इतने दिनों से हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वो सब हम आपको किसी और दिन लाइक किसी और व्लॉग में बताएंगे। अभी हमारे इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स भी हो गए तो उसकी सेलिब्रेशन भी हम करेंगे, उसमें ये सब बताएंगे। बट खैर अभी जो है वो हम शादी में जा रहे थे, मेरी कज़न की शादी थी और घर से हमें 8 बजे तक निकल जाना था क्योंकि हॉल थोड़ा सा दूर था, लेकिन हमें निकलते निकलते ही 9 बज गए और पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ है। मेरा जो सूट था वो मैं पहली बार पहनी थी क्योंकि वो एक दिन पहले ही टेलर के पास से आया था और मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि मैंने पहन के नहीं देखा। एंड जब मैंने पहना तो वो मुझे ढीला हो गया, मतलब ढीला था, बहुत तो ज्यादा मैं लूज था। हाँ इतना कि उरूज जो है उसमें हिल रही थी। और फिर मैंने पहन कर आई और सब तैयार बैठे हुए और मैं सबसे लेट तैयार हुई थी। मतलब अम्मी ये तो मुझे इतना ज़्यादा ढीला है, तो मैंने बोला अब तुम जल्दी से जाओ चेंज करो और मुझे दो, मैं इस पे ना सिलाई मार लेती हूँ। ये फ़ायदा होता है जब आपकी अम्मी को सिलाई आता है, तो अम्मी ने जल्दी जल्दी जो है ना उस पर से साइडों में सिलाई मतलब सिलाई फिटिंग करी कर दी उसमें। मैंने, हाँ उसकी फिटिंग की फिटिंग कर उसकी। दी इनके हिसाब से जो इनको पसंद आए। वैसे तो ये लोग लूज ही पहनती है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज्यादा लूज था कि मुझे ही फील हो रहा था कि यार ये क्या हो गया, और उरूज के आंसू यहाँ अटके हुए थे। तो फिर खैर अम्मी ने वो फिटिंग की और फिर मैंने पहना तो वो फिर ठीक लग रहा था। ये मेरा आउटफिट है, ये मैं हूँ। और इससे पहले महानुरापी थी एंड अभी हुरैन भी आएगी। हुरैन का सूट अम्मी ने पूरा खुद सिया है। खैर उसके बाद जो है फिर जब मैं अपने कपड़े पहन कर हमने बोला चलो अब चलते, तो फिर एंड मौके में मुझे पता चला कि मेरी जो सैंडल है लाइक मेरी हील्स वो भी नहीं मिल रही हैं। ये लोग तैयारियों में इतना लेट हो जाती हैं, मैंने इन लोगों की सारी हील्स वगैरह सब निकाल के रख दी थी। अब जब ये पहनने का टाइम आया कि नीचे जाना है, गाड़ी में बैठना है, तो उरूज की जो थी वो सैंडल ही नहीं मिल रही। कह रही मम्मा ये तो मेरी सैंडल ही नहीं मतलब है। अम्मी ने बोला था कि ना मैंने निकाल दी है सबकी हील्स वगैरह। मैंने बोला चलो अम्मी ने मेरी भी निकाल दी होंगी। सबने मैंने बोला मैंने हुरैन की निकाल दी, महानूर की निकाल दी, अब लाइक मेरी भी निकल गई होंगी। बट मैंने जब जाके देखा तो वो मेरी थी नहीं, वो कोई और थी। और मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ बट एंड मौके पे तो आप लोग को पता है कुछ मिलता ही नहीं है, तो मुझे वो भी नहीं मिली। खैर दूसरी सैंडल रखी हुई थी तो फिर मैं वो पहन के चली गई और वो मैच हो रही थी, तो मतलब पता नहीं चला इतना पता इतना। नहीं चला। बट मेरे आंसू यहाँ पे थे, ऊपर से मेरा आईलाइनर मतलब वो वाटर वाला होता है ना जो पूरा फैल जाता है काला, बिल्कुल मेरी आंख बिल्कुल वैसी हो गई थी, मतलब फैल गया था। और मुझे इतना रोना आ रहा है मतलब, लेकिन मैं रो नहीं सकती वरना ये पूरा मेरा मुंह काला कर देगा। खैर फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग को लग रहा था और सबका मूड ख़राब हो गया था बिकॉज हम लोग को लग रहा था कि बारात आ जाएगी और हम लोग इतना लेट हो गए, हम लोग इतना लेट हो गए। बट हम जब वहाँ पहुँचे तो लाइक कोई भी नहीं आया था, सब लेट थे। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि घर वाले जल्दी पहुंच जाएंगे 8 बजे तक, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो ना वहां पे अम्मी थी, ना वहां पे मेरी छोटी सिस्टर थी। सिर्फ यानी मेरी जिन बहन की शादी थी वो और उनके ससुराल वाले थे, और अपने यानी मैं कैसे सिर्फ मैं ही सबसे पहले पहुंची हाँ थी। हमने बोला चलो ठीक है। फिर हमने खैर वहाँ हम गए, सेटल डाउन हुए, हम लोग ने तस्वीरें वगैरह खींचनी शुरू की। फिर हम लोग बोले यार जरा नाना को कॉल करो, खालू को कॉल करो, ये सब कहाँ रह गए, तो पता चला सब खो गए, किसी को कॉल ही नहीं मिल रहा। लोकेशन ही गलत हो गई थी सबकी। इतनी देर से फिर सब आए। खैर फिर जब सब आए तो फिर निकाह हुआ एंड बारात भी इतना लेट आई है, 11 बजे बारात आई है, सब लेट थे। और निकाह हुआ भी नहीं था। हाँ ऐसा होता निकाह है ना, भी। जब पहले निकाह हो जाए तो चलो थोड़ा लेट भी हो जाए तो चल जाता है, मगर निकाह भी नहीं हुआ था। फिर जब बारात आई है फिर उसके बाद निकाह हुआ है। खैर उसके बाद जो है फिर पूरी शादी में मैंने आपको बताया ना कि मेरा आईलाइनर फैल गया था, तो वो मेरी आँख के अंदर भी चला गया था। और फिर मैंने ना लाइक लेंसेज लगाए हुए थे, ठीक है, तो वो उन्होंने मुझे इतना इरिटेट किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। एंड बारात भी नहीं आई थी, कोई सब लोग भी नहीं आए थे, मतलब कोई भी नहीं आया था। और फिर ना मुझे इतनी इरिटेशन होने लगी कि सब मुझे बोलने लगे तुम्हारी आंखें लाल हो रही है, तुम ना लेंसेज उतार दो। तो किसी लाइक मेहमान कोई भी नहीं आया था और फिर मैंने जाके अपने लेंसेज भी उतार दिए और मेरी पूरी आंखें इतनी रेड हो रही है और उनसे पानी जो है वो बाहर जा रहा। असल में जो आईलिश का ग्लो था ना वो उसकी आंख में लग गया था। आई लैशेस मैंने लगाई थी, फिर मैंने उतार भी दी वो, तो मेरी जो ग्लू थी ना वो मेरी आंख में चिपक के ही रह गई। और वो मुझे भाई इतना खतरनाक काम बच्चियों को नहीं करना चाहिए भाई। हाँ, आंखों का मामला है, इसमें बातें बहुत केयर करनी चाहिए। मैंने अब सोचा हुआ कि मैं अब नहीं पहनूंगी लाइक ना आई लैशेज और ना ही लेंसेज, बिकॉज मेरी आंखों में बहुत दर्द हो गया था। 2 दिन तक इसकी आंखों में मतलब अब तकलीफ रही। दूसरा दिन है दूसरा आज दिन है आज और अभी तक तकलीफ है। हाँ वो जा ही नहीं रही है। खैर फिर सब ना मुझे जो मुझे देख रहे हैं ना वो मुझे यूं करके देख रहे हैं, मतलब सब मुझे गुस्से क्यों में देख क्यों रहे हो, हैं। गुस्से में क्यों हो रुश तुम? सब मुझसे पूछ रहे तुम गुस्से में क्यों हो, मतलब मैं गुस्से में नहीं हूँ भाई, मेरी आंखों में लाल हो रही है, मुझे रोना आ रहा है उस वजह से। खैर उसके बाद जो है वो निकाह वगैरह हो गया एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इमोशनल होंगी बिकॉज मैं नहीं होती इमोशनल इतना, लेकिन पता नहीं क्यों जब निकाह हो रहा था मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे, मतलब यार निकाह हो गया मतलब। खैर फिर जो है वो खाना लग गया था एंड भूख इतनी शदीद लग रही थी एंड माशाल्लाह से खाना इतना मज़े का था, इतना मज़े का था।
खाने में जो है वो बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, लाइक फिश थी, बिरयानी थी, टिक्के फिश थे, थी, बिरयानी, टिक्के, कढ़ाई, हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी। एंड मीठे में गुलाब जामुन एंड रबड़ी थी, खीर थी। रबड़ी टाइप खीर थी, वो बहुत मज़े की थी। एंड खाना तो सबने बहुत इंजॉय किया हाँ खाना। इंजॉय किया। एंड फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऐसा करके खाना खाया, फिर हम लोग बस खाना खाने के बाद जो है वो फिर हम लोग दोबारा से तस्वीर वगैरह ले रहे थे। एंड मेरी खाला को तो देखी, इतनी जेंजी खाला है मेरी, उन्होंने जब अपने सूट के नीचे जो है वो जॉगर्स पहने थे, ये उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था, लाइक खुद पूरे बनाए थे उन्होंने अपने ड्रेस से मैचिंग के। सब बातें कर रहे थे। एंड फिर थोड़ी देर में जो है वो बारात, लाइक रुखसती का टाइम हो गया था, तो फिर रुखसती हो गई थी। उसके बाद दोबारा से जो है वो खाने पीने का सेशन बैठा था, जो घर वाले थे जिन्होंने खाना नहीं खाया था वो सब खाना खा रहे थे, एंड पान भी था खाने में। और रुखसती के बारे में एक बात बताना तो भूल ही गई, इतनी माशाल्लाह से खुशी खुशी रुखसती हुई है, सिर्फ मेरी खाला के अलावा और कोई नहीं रो रहा था। सब जो है वो आराम से जाके जो है वो गाड़ी में बैठ गए, एंड बस बात खत्म हुई, यूँ रुखसती हो गई, पता भी नहीं चला। तो बस ये था छोटा सा जो है वो शादी का व्लॉग। मैं सोचा मैं मिस नहीं करूँगी, अभी वलीमे का व्लॉग भी आएगा, तो आप लोग देखते रहिए एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।